ये कहानी है गांव की, जहां हर अमावस्या की रात होती थी एक खूनी खेल। लोग मरते जा रहे थे और कोई नहीं जानता था क्यों, पर वो चुड़ैल हर जगह मौजूद थी। रवि, समीर और प्रिया एक शोध परियोजना के लिए गांव में आते हैं। वे पत्रकार हैं जो हर महीने होने वाली अजीबोगरीब मौतों की जांच कर रहे हैं। हमें इस गांव की असली सच्चाई पता करनी होगी। लोग कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल रहती है, पर यह सब अंधविश्वास है। अरे भूत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ लोगों का वहम है। मगर लोग मर कैसे रहे हैं, और वो भी सिर्फ अमावस्या की रात को? वे गांव में प्रवेश करते हैं और बुजुर्ग ग्रामीणों से बात करते हैं, जो डरे हुए लगते हैं। अरे दादाजी, मैंने सुना है यहाँ हर अमावस्या की रात लोगों के मृत शरीर मिलते हैं। क्या आपको उसके बारे में पता है? वो चुड़ैल है काली चुड़ैल। उसकी लाल आंखें और उल्टे पांव है। वो जिसे भी देख लेती है उसकी मौत पक्की होती है। अमावस्या की रात वो निकलती है और जिसकी आत्मा चाहती है उसे मार देती है। ये सब सुना सुना सा लग रहा है, जैसे हमने किसी भूतिया कहानी में सुना हो। पर कोई इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करता? कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाता। उसका श्राप बहुत पुराना है। फिर रवि और उसके दोस्त उस जंगल में घूमने का निर्णय लेते हैं, जहां गांव वाले रात के समय जाने से बचते हैं। मैं तो कहता हूं ये सब लोगों की बेवकूफी है। चलो देखते हैं इस जंगल में क्या है। तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? शायद हवा की आवाज हो। चलो जल्दी चलो। वे और आगे बढ़ते हैं और अचानक प्रिया चीखती है। वो देखो। उन्हें एक महिला की छायादार आकृति दिखाई देती है, जिसके लंबे अस्तव्यस्त बाल, टेढ़े पैर और चमकती लाल आंखें हैं। चुड़ैल उन पर झपटती है। उसके नाखून चाकू की तरह तीखे होते हैं। समीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। रवि, बचाओ। रवि एक छड़ी पकड़ता है और चुड़ैल पर वार करता है, लेकिन छड़ी सीधे चुड़ैल के आर पार हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ। वे सभी भयभीत होकर गांव की ओर भागने लगते हैं। गांव में वापस आकर रवि एक पुजारी से बात करता है, जो चुड़ैल को हराने का रहस्य जानते थे। वो चुड़ैल इस गांव की ही थी। उसे प्यार में धोखा मिला था और उसने खुद को ही मार दिया। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई है, लेकिन अब उसे सिर्फ एक ही तरीका रोक सकता है। वो क्या तरीका है स्वामी जी? पवित्र मंत्र और अग्नि, उसी से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अब तुम सब मुझे उस चुड़ैल के पास ले जाओ। रवि, समीर और प्रिया पुजारी जी के साथ जंगल में लौटते हैं। पुजारी जी एक पवित्र अग्नि जलाता है और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। ओम सर्वात्मने नमः, शांति शांति शांति। तभी चुड़ैल क्रोधित होकर चिल्लाती हुई प्रकट होती है, जिसे देखकर बाकी सब डर गए। तब चुड़ैल बोलती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरी शक्ति को जानते नहीं हो क्या? अब तुम सब मरोगे। लेकिन पुजारी मंत्रों को पढ़ना जारी रखता है। ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। और अग्नि तेज होती जाती है तथा चुड़ैल को चारों ओर से घर लेती है। अरे, वो जल रही है। पुजारी जी के मंत्र काम कर रहे हैं। लगता है अब पुजारी जी के मंत्र इस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर देंगे। जैसे ही आग चुड़ैल को अपनी चपेट में ले लेती है, चुड़ैल चीखने लगती है। वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है। चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। गांव अब सुरक्षित हो गया है और अब अभिशाप टूट गया है। चुड़ैल का आतंक अब खत्म हो चुका था और अब गांव के लोग खुशहाली से रह सकते हैं। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।